किसके ऊपर भरोसा करे। जिसको अपना माना उसने ही विश्वास का गला घोट दिया। हमेशा साथ चलने का वादा करके अपने ही प्यार को फ्रिज में बंद कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं निकी यादव मर्डर केस के बारे में। 23 साल की निकी यादव झाझर हरियाणा में पैदा हुई थी। निकी के पिता का नाम सुनील यादव और निकी उनकी बड़ी बेटी थी। निकी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। निकी डॉक्टर बनना चाहती थी। साल 2018 में डॉक्टर बनने का सपना लिए निकी दिल्ली चले आई थी। निकी दिल्ली आकर डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी शुरू करती है और एक कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करती है। निकी अपनी कोचिंग में जाने और आने के लिए बस का यूज करती है। उसी बस में निकी का साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से बात शुरू होती है। साहिल दिल्ली का रहने वाला था और साहिल एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। बहुत कम टाइम में इनका प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन 2020 में कोविड की वजह से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अलग अलग रहने के बाद भी दोनों के रिश्ते में प्यार बरकरार रहता है। दोनों रोज कॉल पर बात करते थे। 2022 में निकी फिर से दिल्ली चली आती है, लेकिन इस बार निकी अकेली रहती है। साहिल अपने घर चला जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग रहने के बाद भी रिश्ते में खुश थे। साहिल अक्सर निकी से मिलने आता था, लेकिन दोनों अलग अलग रहने के बाद भी इस रिश्ते में बहुत खुश थे। साहिल अक्सर निकी से मिलने आता था, लेकिन इसी बीच दोनों ने सबसे छुपाकर शादी भी कर लिया था। लेकिन ये रिलेशन साहिल की तरफ से धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जब से साहिल के परिवार ने साहिल की शादी की बात करनी शुरू किया। साहिल अपने परिवार को बताता है निकी के बारे में और शादी के बारे में भी बताता है, लेकिन उसके परिवार इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देते हैं। साहिल के परिवार के लोगों को निकी पसंद नहीं आती है। साथ में उन्हें लगता है निकी को एक्सेप्ट करने पर उनके परिवार की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए सब मिलकर निकी को रास्ते से हटाने की प्लान करते हैं और साहिल भी सबके साथ मिल जाता है। साहिल ने जिसके साथ कुछ दिन पहले ही जीने मरने की कसम खाई थी, आज वो उसे ही मारने के लिए तैयार था। 9 फरवरी को साहिल की एंगेजमेंट हो जाती है और 10 फरवरी को उसकी शादी थी। एंगेजमेंट की बात निकी को नहीं पता थी, लेकिन जब निकी को पता चली तो उसे ये धोखा नहीं बर्दाश्त हुआ। निकी ने गुस्से में साहिल को मिलने बुलाया। 9 फरवरी 2024 के दिन एंगेजमेंट खत्म होने के बाद साहिल रात को निकी से मिलने जाता है और निकी को बातों में उलझाकर अपने कार में बिठाकर निकल जाता है। साहिल निकी को गोवा लेकर जाएगा बोल के जाता है, लेकिन कार में दोनों की शादी को लेकर बहस चलती रहती है। निकी की बातों से साहिल का गुस्सा बढ़ने लगता है और गुस्से में साहिल कार में रखी चार्जिंग केबल से निकी का गला दबाने लगता है। साहिल निकी का गला तब तक दबाता है जब तक निकी पूरी तरह से शांत नहीं हो जाती है। 10 फरवरी की सुबह निगम्बो घाट के पास साहिल निकी का मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद साहिल प्लान के मुताबिक सबको खबर कर देता है। सबको इन्फॉर्म करने के बाद निकी की कार में ही सीट बेल्ट से बांधकर साहिल मित्रों के लिए निकल जाता है। दोपहर लगभग 12 बजे निकी को लेकर साहिल मित्रों अपने ढाबा पर पहुंचता है। ये ढाबा कई दिनों से बंद था। ढाबे में पहुंचने के बाद साहिल अपने दोस्तों और कजन्स के मदद से ढाबे के फ्रिज में निकी की छुपा देता है। निकी के मर्डर में साहिल के साथ साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, 2 कजन भाई आशीष नवीन और 2 दोस्त अमर और लोकेश भी शामिल था। निकी की बॉडी को छुपाने के बाद सब मिलकर 10 फरवरी की रात को होने वाली साहिल की शादी में शामिल होने के लिए चले गए। शादी के दूसरे दिन साहिल फिर से ढाबे पे आता है, ये देखने के लिए कि निकी की फ्रिज में सही सलामत है कि नहीं। साहिल का प्लान था कुछ दिनों के बाद को नाले में फेंक देने का, लेकिन इस बार साहिल का किस्मत इतना अच्छा नहीं होता है। निकी मिसिंग होने के बाद निकी की परिवार पुलिस के साथ मिलकर निकी को ढूंढना शुरू करते हैं। निकी की मिसिंग के बाद पुलिस का शख्स जिसके ऊपर पहले गया था वो था साहिल, इसलिए बिना समय गवाए पुलिस साहिल को पकड़ लेते हैं। निकी के बारे में पूछताछ करने पर साहिल कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है,
इसलिए पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस जब बुरी तरह से साहिल को पकड़ लेते हैं, तब साहिल भी समझ जाता है अब बचने का कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए साहिल मान लेता है उसने ही निकी का कत्ल किया है। कब किया है, कैसे किया है, सब मान लेता है। साथ में साहिल के साथ ही उसके पिता, 2 दोस्त और 2 भाई का भी नाम बता देता है। पुलिस को ढाबे के फ्रिज में निकी की बॉडी मिलती है। पुलिस साहिल के साथ साथ साहिल के पिता, 2 भाई और 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं। सब पुलिस के दबाव में आके अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। एक परिवार ने मिलकर एक हंसती खेलती लड़की को मार दिया, लेकिन दुख की बात यह है 2 साल बीतने के बाद भी इस केस को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। हम आशा करते हैं निकी को और निकी के परिवार को जल्दी से इंसाफ मिले। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।